अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो कि हमारे पास सेक्शन डी है, उसके सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आज हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। सेक्शन डी न्यूमेरिकल, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है? डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड डिकम्पोज इंटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। डिकम्पोज किस में हो रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन। ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सपिरेशन फॉर द रिएक्शन। जो आपको ये रिएक्शन बता रहे हैं, इसके लिए आपने क्या ड्राइव करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सपिरेशन, ठीक है, ऑफ डिकम्पोजिशन आल्सो इंटरप्ट यूनिट ऑफ केसी फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन को हम यहाँ से ही समझ लेते हैं। फर्स्ट आपने एक आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, डिकम्पोज हो रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ठीक है। आपने इसमें क्या मालूम करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप कांस्टेंट एक्सपिरेशन बनानी है एंड देन आपने केसी का यूनिट मालूम करना है। अच्छा, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, इसका अब हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हम इसका पहले रिवर्सिबल रिएक्शन बनाते हैं। आपके पास डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, ठीक है। हम लिखते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ठीक है। और ये कौन सा रिएक्शन था? रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है। हम इससे रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। और डिकम्पोज किस में हो रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हम 2 लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन आ गया है। अब हमने मालूम क्या करना है? केसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्विलिब्रियम एक्सपिरेशन मालूम करनी है, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम एक्सपिरेशन। तो हमने क्या मालूम करना है? केसी मालूम करना है, ठीक है। और हमने क्या मालूम करना है? केसी का यूनिट मालूम करना है। 2 चीज़ें हमें मालूम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम केसी मालूम करेंगे। केसी हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट या डिवाइडेड बाय रेट ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्ट हम लिखते हैं, हमारे पास क्या है? N2। और देखें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हम उसको पावर बनाते हैं, पावर बनाई, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या हैं? N2O4, ठीक है। ये हमारे पास केसी एक्सपिरेशन बन गई, ठीक है। फर्स्ट जो था ये हमें सोल्व हो गया, केसी एक्सपिरेशन हमने बना ली। अब हमने मालूम क्या करना है? केसी यूनिट मालूम करना है। देखिए केसी यूनिट मालूम करने के लिए सेम हम यहाँ से केसी लिखेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हम लिखेंगे यूनिट, हमारे पास केसी का क्या था? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। पावर है ट्रू, तो हम इसे ट्रू पावर बना देंगे, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये देखें, इसे अगर हम खोलें, 2 टाइम है तो हम केसी इज इक्वल टू 2 टाइम है, 2 टाइम को क्या करेंगे? हम ओपन करेंगे, ये 1 टाइम, ठीक है, एंड ये सेकंड टाइम। बिकॉज इसकी पावर 2 है तो हमने 2 टाइम लिखा है, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये फर्स्ट वाला इस फर्स्ट वाले से कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास केसी क्या बचा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ केसी। यहाँ पर हमने केसी की एक्सप्रेशन भी बना दी और हमारे पास केसी का यूनिट भी मालूम कर लिया है। ये हमारा फर्स्ट जो था न्यूमेरिकल वो सॉल्व हो चुका है। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम एट 500 Kelvin in a closed container and their concentration are 0.8 multiply 10 to raise power -3 mole per decimeter cube, 1.2 multiply 10 to raise power -3 mole per decimeter cube and 1.2 multiply 10 to raise power 3 mole per decimeter cube respectively. Calculate the value of Kc for the reaction along with unit. आपने केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसका यूनिट भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आपके पास ये 3 चीज़ें जो हैं ये क्या है? इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर है 500 डिग्री 500 केल्विन पर और क्लोज कंटेनर में है और इनके दरमियान कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम पर है 500 केल्विन पर क्लोज कंटेनर में और इनकी कंसनट्रेशन उन्होंने बता दी कि कंसनट्रेशन जो है आपके पास
ये है, PCl5 की ये है, PCl3 की ये है एंड Cl2 की ये है। अब आपने Kc कैलकुलेट करना है, ठीक है, Kc की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसका यूनिट कैलकुलेट करना है। देखिए जो चीज़ें हमें गिवन थी वो हमने लिख ली, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना था, Kc कैलकुलेट करना था, ठीक है। Kc कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, Kc लिखा, ठीक है। हम लिखेंगे Kc और हमारे पास क्या होता है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक हमने इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इक्वेशन बनाएंगे तो हम Kc मालूम कर सकेंगे ना। इक्वेशन बनाते हैं पहले, ठीक है। Kc मालूम करने के लिए इक्वेशन बनाएंगे। PCl5 है आपके पास, ठीक है, PCl5 था आपके पास और ये क्या कर रहा था, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा था, ठीक है। और बन क्या रहा था आपके पास, PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। आपके पास ये चीज़ें जो थी वो बन रही थी। अब हमें क्या मालूम करना है, Kc, ठीक है। Kc मालूम करने के लिए मैंने Kc लिखा, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। हम प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, PCl3, ठीक है, और Cl2, और हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या थे, PCl5, ठीक है। अब हम इनकी कंसंट्रेशन जो हमें गिवन है, हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे उनकी, ठीक है। मैंने ये जितनी भी वैल्यूज़ थी मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे क्या की, राइट कर ली हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखिए पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारे पास पॉइंट में जो अमाउंट होती है उसे पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.44 मल्टीप्लाई 10। हम ऐसे ही लिखेंगे, ये -3 है और ये -3 है, ठीक है। ये पावर आपस में क्या होती है, प्लस होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती, आपस में क्या हो रही होती है, प्लस हो रही थी। जो चीज़ मल्टीप्लाई, अगर पावर आपस में क्या हो रही होती है, देखें अगर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो प्लस हो रही होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये क्या हो गई, पावर 6 हो गई, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बना, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 टाइम, ठीक है, और मल्टीप्लाई मोल पर डेसीमीटर क्यूब -3 2 टाइम। ये मैंने इसका मोल, ये इसका यूनिट और इसका यूनिट अलग अलग करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डिवाइडेड बाय 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये क्या है हमारे पास, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखें हम पहले इसको 1.4 को अंदर रखेंगे, 0.8 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करते तो हमारे पास आंसर आता है 1.8, ठीक है। हमारे पास आंसर ये आता है। अब देखें ये पावर और मोल को हम देखते हैं, यूनिट को इक्वल करते हैं। देखें ये -3 है, ये -6 है, हम इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो बाकी यहाँ पे क्या बचा, -3, ठीक है। मल्टीप्लाई 10⁻³ 1 डेसीमीटर क्यूब, इससे कैंसिल, एक इससे कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास क्या बचा, सिर्फ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। हमारे पास आंसर है 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये देखें इसका यूनिट भी हमने फाइंड आउट कर लिया है और हमारे पास Kc की वैल्यू भी आ गई है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 था, ये भी सॉल्व हो गया है। अच्छा लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 1 पॉइंट मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। इन्होंने कहा कि जो Kc की वैल्यू बता दी है, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट की हुई है, ठीक है। और गिवन टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर था उस पर फाइंड आउट की है इन्होंने, ठीक है। और उन्होंने फिर बताया कि जो रिएक्शन है इसकी जो कंसनट्रेशन जो यूज़ हुई है वो भी बता दी है कि HI की ये कंसनट्रेशन है, H2 की ये कंसनट्रेशन है एंड I2 की ये कंसनट्रेशन है। आपने मालूम क्या करना है, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। आपने डायरेक्शन बतानी है रिएक्शन की, कि रिएक्शन आया कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा या बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। आपने ये सारा कुछ करके आपने इसमें क्या बतानी है, रिएक्शन की डायरेक्शन बतानी है। अच्छा जो डेटा हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने यहाँ पे सारा डेटा लिख दिया है और यहाँ पे लिखा है मैंने कि एट अ गिवन टाइम द रिएक्शन क्वेश्चन QC फॉर द रिएक्शन विल बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो क्या है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें रिएक्शन की डायरेक्शन मालूम करनी है तो हमें क्या करना होता है, QC मालूम करना होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा QC हमारे पास क्या होता है, QC मालूम करने के लिए हमें क्या, हमारे पास ये जो है QC हम मालूम करेंगे, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, और ये क्या है, रिएक्टेंट्स। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट लिखेंगे, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होंगे हम सारे के सारे प्रोडक्ट लिखेंगे। देन हम नीचे डिवाइडेड बाय में लिखेंगे जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है। रिएक्टेंट्स देखें नंबर ऑफ मोल्स 2 है तो हम इसे पावर बनाएंगे,
ठीक है। अब हमने पावर बना दी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी। यहाँ पे ये देखिए कंसंट्रेशन ये सबकी बताइए, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। जो डेटा हमें गिवन था हमने वो सारा डेटा यहाँ पे क्या किया, राइट कर लिया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 की जो पावर होगी 10 से हम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -10 हो गया। ठीक है। 5 और 5 कितने हो गए, -10 हो गए। और देखें इसके साथ भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगा है, इसके साथ भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब -3 और 3 कितने हो गए, 6। ठीक है। उसके बाद हम डिवाइडेड बाय करेंगे, 2 है तो हम 2 लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। देखिए पावर है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो पावर है इस पावर को खोलेंगे। 2 की पावर क्या होती है, अगर हम 2 को खोलें तो 4। ठीक है, ये 4 हो गया। ठीक है। और ये 10 टू रेज पावर देखें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितनी हो गई, ये -10 हो गई। और ये हमारे पास क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब नहीं होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6। अब 1 को अंदर रखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। ये वाली देखिए 10 की पावर थी, ये भी 10 की पावर है, कैंसिल हो गया। ये भी 6 है और ये भी 6 है। जस्ट हमने 1 को अंदर रखेंगे, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम इनको डिवाइड करते तो हमारे पास आंसर आता है 0.25। ठीक है। क्यूसी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ रही है, 0.25। क्यूसी की वैल्यूज़ तो निकाल ली। अब हमने बताना है कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। क्यूसी की वैल्यू ही हमें बताती है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। देखें क्यूसी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है केसी से, बिकॉज केसी की वैल्यू आपके पास 1 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -4 है। ठीक है। -4 शो करता है कि आपके पास 1 से पहले 0 लगे हुए हैं। ठीक है। 0.0001। ठीक है। ये क्या है, इट्स मीन्स कि जो केसी की वैल्यू है आपके पास कम है और क्यूसी की वैल्यू आपके पास ज़्यादा आ रही है 0.25। ये क्या शो कर रहा है, जब अगर क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा हो केसी से तो ये बताता है कि जो रिएक्शन होगा वो रिवर्स प्रोसीड होगा। ठीक है। कहाँ पे प्रोसीड होगा, रिवर्स प्रोसीड होगा। क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो इस चीज़ को शो करती है कि जो रिएक्शन की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रिवर्स होगी। और ये जो आपके पास रिएक्शन होगा ये रिवर्स होगा। क्यूसी से हमने मालूम कर ली कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स होगी। तो हमने तीनों, हमारे पास ये 3 न्यूमेरिकल्स थे, हमने 3 न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।